राम कथा का हमारे जीवन में महत्व। जय श्री राम। संसार में लोग बहुधा आम धारणा की बात करते हैं, लेकिन जब हमें जीवन में कुछ खास बनना हो तो आम धारणा के सहारे यह संभव नहीं है। खास बनने के लिए किसी विषय पर हमारी समझ भी खास और सूत्र रूप में होनी चाहिए। जैसे एक सूत्र के सहारे गणित के उलझे हुए सवाल आसानी से सुलझा सकते हैं, वैसे ही व्यक्तित्व से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों की विशिष्ट एवं सूत्र रूप में समझ होने से जीवन की उलझनों को आसानी से सुलझाया जा सकता है। उदाहरण के रूप में विचार करें तो यह आम धारणा है कि राम कथा को सुनने से मुक्ति मिलती है। कुछ लोगों की यह भी धारणा है कि राम कथा को सुनने से स्वर्ग मिलता है। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि राम कथा को पढ़ने एवं सुनने से श्री राम के चरित्र को जानने एवं उनकी प्रभुता को पहचानने का अवसर मिलता है। राम कथा से परम लाभ प्राप्त करने के लिए हमें इन आम धारणाओं को खास बनाना पड़ेगा। हमें जानना चाहिए कि राम कथा मुक्ति के लिए ही नहीं बल्कि युक्ति के लिए भी है। इसके पात्रों के चरित्र से युक्ति प्राप्त कर जब हम अपने जीवन में उसका प्रयोग करते हैं, उसे अपने व्यक्तित्व एवं व्यवहार का अंग बनाते हैं, तब वही युक्ति हमें मुक्ति का मार्ग दिखाती है। इसी तरह यह बात सत्य है कि राम कथा पढ़ने या सुनने से हमें श्री राम एवं अन्य पात्रों के जीवन, उनके संघर्ष एवं विपरीत परिस्थितियों में उनके व्यवहार को जानने एवं समझने का अवसर मिलता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उन पात्रों में हम स्वयं को खोजने का प्रयास करें। यदि हम यह कर पाते हैं तो राम कथा का हमारे जीवन में महत्व बढ़ जाएगा। हमारा जीवन भी एक रामायण है। रामायण की घटनाएं दिन प्रतिदिन हमारे भीतर घटती रहती हैं। रामायण के पात्रों को हम रोज जीते हैं। अलग अलग परिस्थितियों में हम कभी राम तो कभी रावण, कभी भरत तो कभी लक्ष्मण, कभी कैकेयी तो कभी दशरथ, कभी कौशल्या तो कभी सुमित्रा, कभी सीता तो कभी मंदोदरी, कभी जनक तो कभी परशुराम, कभी वशिष्ठ तो कभी विश्वामित्र, कभी महादेव शंकर तो कभी सती, कभी अहल्या तो कभी शबरी, कभी सुग्रीव तो कभी विभीषण, कभी केवट तो कभी समुद्र इत्यादि होते हैं। किसी विशेष परिस्थिति में हमारी स्थिति रामायण के किस पात्र जैसी है और उस परिस्थिति में वह पात्र जो व्यवहार करता है या निर्णय लेता है, उसे आधार मानकर हम भी अपना व्यवहार एवं निर्णय निर्धारित कर सकते हैं। राम कथा को पढ़कर या सुनकर यदि हम यह दक्षता अर्जित कर पाने में सफल होते हैं तो हमारा राम कथा पढ़ने एवं सुनने के साथ साथ जीवन भी सार्थक हो जाएगा। इसलिए हमें राम कथा को मुक्ति के लिए ही नहीं बल्कि युक्ति के लिए भी पढ़ना चाहिए। राम कथा को स्वर्ग जानने के लिए ही नहीं बल्कि स्वर्ग को जीवन में लाने के लिए भी पढ़ना चाहिए। राम कथा को श्री राम को जानने या उनकी प्रभुता को पहचानने के लिए ही नहीं बल्कि स्वयं को जानने तथा अपने सामर्थ्य को पहचानने के लिए भी पढ़ना चाहिए। राम कथा का यही विशिष्ट महत्व है।